नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और राज्य सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। अब इस फैसले के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या जवाब देंगे। यहां प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला और इस बड़े फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े फैसले की। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसला लेते हुए राजधानी के नया रायपुर में प्रस्तावित बड़े निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो बनने वाले थे मुख्यमंत्री निवास, राजभवन, विधानसभा परिसर का नया भवन, मंत्रियों के लिए आवास, सर्किट हाउस, ये तमाम वो चीजें जिनमें बहुत खर्चा था निर्माण कार्य पर, उन पर सरकार ने इस दौर को देखते हुए रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। ट्वीट को आप देखिए। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कोरोना काल से पहले शिलान्यास किए गए राजभवन, विधानसभा भवन परिसर, मंत्रियों के आवास, इन सभी तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। तो आपने देखा भूपेश बघेल का ये ट्वीट। अब आप कहेंगे सियासत कैसे? सियासत जुड़ती है दरअसल इस पूरे मामले में तब जब सोनिया गांधी जो हैं वो चिट्ठी लिखती हैं 4 पन्नों की, केंद्र सरकार से सवाल पूछती हैं कोरोना महामारी के इस दौर में व्यवस्थाओं को लेकर, इंतजाम को लेकर। तो उसके बाद जेपी नड्डा जो है उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने सवाल पूछ लिया था और उसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सेंट्रल विस्टा को लेकर, यानी कि जो प्रस्तावित देश का नया संसद भवन है उसको लेकर सवाल करती रहती है, लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में तो खुद विधानसभा भवन का निर्माण हो रहा है। तो ये कहा गया था बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात तो कुछ और निकलकर सामने आई। छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री ने रोक लगा के रख दी है इन तमाम चीजों पर। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जो प्रस्तावित विधानसभा भवन है इसका खर्चा था करीबन निर्माण का 246 करोड़ के करीब। तो इस पर भी जो टेंडर जारी होना था उस टेंडर पर भी राज्य सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता जो है गौरव वल्लभ, उन्होंने सीधा बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर खड़ा कर दिया है और पूछ लिया है। देखिए अपने ट्वीट से गौरव वल्लभ ने पूछा, ट्वीट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया जा रहा है इस महामारी के दौर में, 20,000 करोड़ का खर्चा है। तो जहां चाहे वहां राय, आप इससे सीख ले लीजिए और इस निर्माण कार्य को फिलहाल टाल दीजिए आप, और इसका जो खर्चा है वो इस दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर किया जाना चाहिए। चलिए, ये बात तो उठ गई कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर किया जाना चाहिए, लेकिन दरअसल समझना चाहिए कि सियासत के इस दौर में केंद्र सरकार की तरफ से अगर आरोप इसको देखकर लगाया गया कि कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ये नहीं हो रहा है, तो वहां अगर किसी राज्य ने ये उदाहरण पेश कर दिया कि अपने यहाँ निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिक माना, तो क्या ये जो सोच है किसी सरकार की, राज्य सरकार की, इसको कांग्रेस बीजेपी से हटकर अगर सोचे तो केंद्र सरकार के स्तर पर क्या संभव नहीं है? वास्तव में सोचने वाली बात तो है कि इस दौर में जब हम विदेश से मदद की आस रखते हैं तो हमारी प्राथमिकताओं में क्या शामिल होना चाहिए। सवाल सियासत से जुड़ गया इसलिए और ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन अगर वास्तव में सोचेंगे वस्तु स्थिति को देखते हुए, क्या इस दौर में किसी भी राज्य सरकार की मितव्ययिता जो है उसका लाभ किसको मिलेगा? उस राज्य के रहने वाले नागरिकों को मिलेगा। ये तो सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि अगर कोई राज्य मितव्ययिता अपनाता है, इस तरीके से बड़े निर्णय लेता है, तो उसका फायदा उसके राज्य के नागरिकों को मिलेगा, वो जनता जो परेशान हो रही है उसको लाभ मिलेगा। लेकिन हो ये रहा है कि आरोप प्रत्यारोप में सीधे कांग्रेस शासित राज्य पर सवाल खड़े कर देना, वहां से दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से आरोप आना, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने तो करके दिखा दिया, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई और एक उदाहरण भी पेश किया है। आप देखते रहे।